तो सागर आई, सबको बहुत खुशी हुई जिसका कोई भी पार नहीं है। लेकिन महाराज जी, आपने तो बता दिया कि आपको खुशी हुई, लेकिन आपको सागर आके क्या अनुभूति हुई, इसका मुझे समाधान कीजिए। और महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी, बच्चा गर्भ से संस्कारित होता है कि जन्म होने के बाद? अभी मेरी खुशी कब आएगी? बड़े आदमी जल्दी खुश नहीं होते, छोटा तो चॉकलेट में खुश हो जाता है। इसकी खुशी का इजहार तो कब होगा, अब समय आने पर बताएंगे, अभी तो नहीं। दूसरी बात है कि क्या था, गर्भ में संस्कार देता है। गर्भ के संस्कार भी काम करते हैं लेकिन कम। बहुत प्रतिभा संपन्न, जन्म जन्म से पूर्व भाव का संस्कारित व्यक्ति, पुण्यात्मा जीव आता है तो गर्भ के संस्कार को जल्दी प्रभावित होता है, ग्रहण करता है। प्राय जन्म के बाद के संस्कार ज्यादा कार्यकारी होते हैं, क्योंकि जन्म के पहले के कार्य का संस्कार बालक एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके संस्कार क्रियान्वित नहीं होते। जन्म के बाद क्रियान्वित होते। जन्म के बाद क्रिया उसको खाना है तो अपन मना करेंगे, समझाएंगे तो क्रिया कर रहा है। गर्भ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार गर्भ में भी जीव के संस्कार होते हैं। जीव का प्रभाव माँ पर पड़ता है और माँ के संस्कारों का प्रभाव जीव पे पड़ता है। अकेले जीव पे ही नहीं, उस बेटा जो घर में आया है उसका संस्कार माँ के ऊपर पड़ता है, जिसे दोहला कहते हैं। उस बच्चे कैसा आया है इसका माँ को दोहला होता है। दोहले के बहुत सारी बातें होती हैं। घर में आते ही माँ के परिणाम बदल जाते। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, कई बालक जब कुणक का जन्म हुआ तो महारानी चिल्ला को तलवार में अपना मुंह देखने का भाव होता था। उनमें कुछ नहाने का भाव ऐसा होता था। तो इसी स्थिति में, क्योंकि वो उनका बैर भाव था, तो ऐसे संस्कार बहुत सारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। ऐसा